जयपुर का मामला अवैध खनन को लेकर भजनलाल शर्मा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति नजर आ रही है। देखिए, अवैध खनन के खिलाफ अभियान ने तोड़ी खनन माफियाओं की कमर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 11 जून को शुरू किया गया था अभियान। खान सचिव आनंदी और निदेशक भगवती प्रसाद कलाल के नेतृत्व में अभियान 12 दिन में अवैध बजरी खनन के 77 मामले सामने आए। अवैध निर्गमन के 795 मामले, अवैध भंडारण के 84 मामलों सहित कुल 956 प्रकरण कुल और 162 एफआईआर, 66 को गिरफ्तार यहां पर किया गया। कुल 46,492 मीट्रिक टन खनिज यहां पे जब्त हुआ है। 824 वाहन मशीन जब्त हुए हैं और जुर्माने के तौर पर 5.58 करोड़ रुपए वसूली यहां पे मिली है। अतिरिक्त निदेशक पीआर आमेटा कर रही हैं अभियान की मॉनिटरिंग और हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी लगातार हमारे साथ बने। देखिए, अवैध खनन के खिलाफ जो कार्रवाई हमने देखी निर्मल जी, उसको लेकर जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो भी यहाँ पर झलकती हुई नजर आई। बिल्कुल इंदु, देखिए, जैसे ही भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला तो सबसे पहला काम उन्होंने यही किया था कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान की शुरुआत की थी। हमें अच्छी तरह से ध्यान है कि जिस तरह से जनवरी में ये अभियान चला 15 दिन का, उसमें बहुत जबरदस्त कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ समय आचार संहिता का लाभ उठाते हुए खनन माफिया एक बार फिर खड़ा हो चुका था और वो लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिए और कहा कि संयुक्त अभियान चलाया जाए और उस आदेश के बाद से 11 जून से ये अभियान की शुरुआत की गई। आज करीब मतलब 22 जून तक की अगर कार्रवाई की बात करें तो इन 12 दिनों के अंदर अवैध बजरी के 77 मामले बनाए गए थे और निर्गमन के 795 मामले, अवैध भंडारण के 84 मामले, कुल 956 प्रकरण दर्ज किए गए। खास बात यह है कि इतनी कम अवधि में यानी 12 दिनों के अंदर अगर 956 प्रकरण दर्ज किए गए हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरह से खनन माफिया को उखाड़ फेंकने की जो बात है, जो एक मंशा है भजनलाल सरकार की, उस पर पूरा खान विभाग और उसके साथ साथ वन विभाग, राजस्व विभाग, जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस की प्रशासन की बात करें, तो ये संयुक्त एक टीमें बना करके एक जबरदस्त कार्रवाई इनके खिलाफ की गई। अभी तक 162 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 66 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। खास बात यह है कि इस बार अभी तक 46,492 मीट्रिक टन खनिज जब्त हो चुका है और 824 वाहन और बड़ी एक्सकेवेटर मशीन जैसी पॉकलैंड मशीन, जेसीबी मशीन है, उनको भी जब्त किया गया और 5,58 लाख रुपए जुर्माना अभी तक वसूला गया है। जिस तरह से हम बता रहे थे कि खान सचिव आनंदी और जो खनन निदेशक भगवती प्रसाद कलाल है, उनके नेतृत्व में ये अभियान पूरी तरह से चल रहा है और पीआर आमेटा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसमें एमपी मीणा की बात करें, बीएस सोडा की बात करें या वाईएस सहवाल, ये तमाम जो जितने भी जो अतिरिक्त निदेशक और एसएमई और एमई है लगभग जोरदार काम कर रहे हैं। जयपुर की बात करें तो बीएस सोडा की यहाँ पूरी उनके नेतृत्व में टीम काम करी, जिसमें श्याम कापड़ी यहाँ के जो एमई है वो जबरदस्त उनकी टीम राउंड द क्लॉक निगरानी रख रही है। उसके अलावा प्रताप मीणा है जो एसएमई विजिलेंस है, वो लगातार काम कर रहे हैं। और देखिए, बजरी पर इस पर ज्यादा फोकस है इस पूरे अभियान में। इस अभियान को अगर हम बजरी और गैर बजरी वाले खनिजों में अगर इसको अलग अलग करते हैं तो बजरी के अंदर ही जबरदस्त काम देखने को मिला है कि इस बार 14 प्रकरण तो अवैध बजरी खनन के बनाए गए हैं। उसके अलावा 250 निर्गमन के प्रकरण है, बजरी भंडारण के 37 प्रकरण है, 301 प्रकरण सिर्फ बजरी के दर्ज किए हैं अवैध बजरी की, जिसमें 72 एफआईआर हुई है और 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। गैर बजरी अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी इस अवधि में 545 मामले कुल दर्ज हुए हैं, जिसमें 63 अवैध खनन के मामले हैं, 545 अवैध निर्गमन के, अवैध भंडारण के 47 और कुल 655 प्रकरण, जिसमें 90 एफआईआर और 35 को गिरफ्तार किया है। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े हैं इंदु, लेकिन इनके पीछे की अगर मंशा देखें और इनके पीछे का जो प्रभाव है, प्रभाव इस तरह से है कि राजस्थान के कुछ जिलों की खासकर अगर बात करें, अलवर की बात करते हैं या हम नागौर की बात करते हैं, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, जालोर की बात करते हैं, तो यहाँ अवैध खनन व्यापक मात्रा में देखने को मिलता था। लेकिन इस तरह का अभियान जब मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप खान विभाग संयुक्त अभियान चला रहा है दूसरे विभागों के साथ मिलकर के, तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि खनन माफिया जहां जहां प्रभावी हो चुका था आचार संहिता के दौर में, चुनावी अवधि का लाभ उठाते हुए उसको उखाड़ फेंकने का काम किया गया है। और ये अभियान अगर लंबी अवधि तक चला तो निश्चित तौर पर मानिए कि राजस्थान से अवैध खनन का जो एक नासूर जो लगा हुआ था वो भी मिट जाएगा और इससे फायदा ये होगा कि जो राजस्व की हानि हो रही थी वो रुकेगी। और खास बात यह है कि जिस तरह से एक सिंडिकेट काम कर रही थी कहीं कहीं जिलों में माफियाओं की, वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अच्छा प्रभाव है, टीम जोरदार तरीके से राउंड द क्लॉक निगरानी रख रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे राजस्थान के अंदर अवैध खनन जो है वो तेजी से खत्म होता चला जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल जी, विस्तार से जानकारी साझा